नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज का ये वीडियो हमारे खास सब्सक्राइबर मिस्टर राजू कापड़िया की डिमांड पर हम बना रहे हैं। तो उनको जानना था यूरिक एसिड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, ये बढ़ने से क्या लक्षण होते हैं और इसके उपाय क्या है। तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं वो मेजॉरिटीली तीन मेजर फैक्टर्स में डिवाइड होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स और तीसरा होता है फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से बनती है ग्लूकोज, प्रोटीन से बनते हैं अमाइनो एसिड्स और फैट से बनते हैं फैटी एसिड्स। तो ये तीनों हमारे मेजर कंपोनेंट है खाने के। इसमें से अगर आपकी ग्लूकोज सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, यानी कि शरीर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो बीमारी होती है उसको कहते हैं डायबिटीज। उसी तरह जब प्रोटीन का पाचन होकर अमाइनो एसिड्स बनते हैं, वो अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में जो हमारे मसल्स है या बाकी जहां जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो अगर कोई कार है तो कार का फ्यूल जो है वो हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल है, लेकिन जो गाड़ी का जो चेसिस है वो प्रोटीन है, एक समझने के लिए आपको। तो उसी तरह हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, मसल्स बनते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। और इनका जब चयापचय होता है तो उसमें से जो मल भाग यानी कि शरीर के बाहर निकालने का जो भाग बनता है उसको यूरिक एसिड्स बोलते हैं। और ये यूरिक एसिड हमारे शरीर से निरंतर मूत्र मार्ग से, पुरुष मार्ग से, मतलब मल मार्ग से निकलते रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका जो विसर्जन है सही तरीके से ना होने से और शरीर में इसकी उत्पत्ति ज्यादा होने से, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से ये यूरिक एसिड की मात्रा खून में बढ़ना शुरू होती है। और जैसे ये खून में बढ़ना शुरू होती है, ये यूरिक एसिड जो है हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स है, छोटे छोटे जो जॉइंट्स है, वहां पर जाकर रुक जाता है, वहां पर जाकर ठहर जाता है और जिसके कारण वहां पर बहुत बहुत दर्द, सूजन और लालिमा हो जाती है। मोस्टली पैरों में, पैरों के अंगूठे में, फिर हमारे जो एंकल जॉइंट है वहां पर जाकर ये उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके कारण ये जोड़ों में विकृतियां आना शुरू होती है, इनमें टेढ़ापन आना शुरू होता है। ऐसी एक ना अनेक समस्याएं जोड़ों के दर्द से रिलेटेड होना शुरू हो जाती है। तो इसके उपाय अगर हम देखें तो इसके उपाय में है, तो जैसे यूरिक एसिड्स प्रोटीन ज्यादा खाने से होता है, प्रोटीन के सही मात्रा में सही तरीके से पाचन ना होने की वजह से, सही तरीके से मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से ये बढ़ता है। तो पहली ट्रीटमेंट ये है कि शरीर में अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन रोकना चाहिए। तो प्रोटीन वाली जो चीजें हैं जिसमें हमारी जो दालें बनती है, जितनी भी दालें हैं वेजिटेरियन में, वो प्रोटीन के अंदर आती हैं। फिर चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये चीजें ये सब प्रोटीन में आती है। तो इसका सेवन खास करके मीट, मतलब बकरे का मांस, जो मटन है, उसका सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो इसके उपाय क्या है? तो आयुर्वेद में इसकी जो पाचन तंत्र में जो बिगाड़ हुआ है, इसके जो मेटाबॉलिज्म में बिगाड़ हुआ है, वो इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। और वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी औषधियां आयुर्वेद में वर्णित है, जैसे कोकिलाक्ष है, अमृता है, कैशोर गुग्गुड़ है। निश्चित ये सारी जो दवाइयां हैं वो आपको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेनी चाहिए। और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। आपके खाने पीने का टाइमिंग सही होना चाहिए, सोने का टाइमिंग सही होना चाहिए। जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको यूरिक एसिड के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी दे दी कि यूरिक एसिड होता क्या है, ये इसके बढ़ने से क्या लक्षण है और इसको शरीर से बाहर निकालना है, इसका ट्रीटमेंट करना है तो इसके क्या उपाय है। धन्यवाद।